हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी। मेरे साथ आज आप पढ़ रहे हैं वेक्टर के रेजोल्यूशन। व्हाट इज रेजोल्यूशन? हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा बच्चों, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एज यूजुअल मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मैं आप लोग को नोट्स के फॉर्म में पढ़ाऊंगी, तो मैं आप लोग को नोट्स के फॉर्म में ही सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही पढ़ाया करूंगी। ठीक है। नाउ हमने अभी एक चीज देखा बच्चों कि लुक, ये हमारा एक वेक्टर है और ये हमारा दूसरा वेक्टर है। सपोज ये हमारा वेक्टर ए है, सपोज ये हमारा वेक्टर बी है। तो हमने उस समय पे क्या देखा बच्चों, हमारा ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, और जब हमने इसको पैरेललोग्राम के रूल पे लाया या हम ट्रायंगल के रूल पे लाते हैं, चलिए हम ट्रायंगल के रूल पे ले आते हैं, हम इसको इस ट्रायंगल के रूल पे ले आते हैं। ठीक है। जैसे हमने इसको ट्रायंगल के रूल पे लाया तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर मिला। आर से हमको क्या मिल रहा बच्चों, एक वेक्टर ए मिला और दूसरा वेक्टर बी मिला। अब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो किसी एक्सिस पे रहेंगे। नेचुरली हमने अभी जो ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग टू दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है? हमको यहाँ पर पढ़ना है बच्चों इस एक्स एक्सिस में, इस वाई एक्सिस में और इस जेड एक्सिस में इस वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को पढ़ना है हमको। ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से हमारा रेवोल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट, यानी कि हम किसी भी वेक्टर को एडिशन फॉर्म में लिख सकते हैं या हम किसी वेक्टर को सम के फॉर्म में लिख सकते हैं कि दो वेक्टर्स आपस में जुड़ते हैं। कैसे? अलोंग देयर एक्सिस, है ना। ए वेक्टर can be written as the sum of two or more vector। किस कंडीशंस में बच्चों? along certain fixed direction। चलिए, let we have a vector v। ठीक। अगर मान लो मैं तीन वेक्टर को ऐसे तीन डायरेक्शन ले लेती हूँ बच्चों, ठीक है, और इसका रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? रिजल्टेंट आ रहा है हमारे पास में v, ये वाला v आ रहा। तो इसका डायरेक्शन अगर मैं अल्फा डायरेक्शन लेती हूँ अल्फा यूनिट कैप से, और इसको बीटा यूनिट कैप से लेती हूँ और इसको मैं गैमा यूनिट कैप से लेती हूँ फॉर द फिक्स्ड डायरेक्शन। एक फिक्स्ड डायरेक्शन मैंने ले लिया है, कोई भी एक डायरेक्शन ले लेते हैं। मान लो ये नॉर्थ था और ये था हमारा ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तीन अलग अलग डिग्रीज में हमने तीन वेक्टर लिए हैं। क्लियर है ना। तो हमारे पास में v की वैल्यूज क्या मिलनी चाहिए बच्चों? हमारे पास v की वैल्यू मिलनी चाहिए जो अल्फा यूनिट कैप के अलोंग चल रहा है, दैट इज v1, और जो बीटा यूनिट कैप के अलोंग चल रहा है दैट इज v2, और जो गैमा यूनिट कैप के अलोंग चल रहा है वो हो गया गैमा यूनिट कैप के अलोंग v3। ठीक है। अब हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि v1, v2, v3 जो है वो v वेक्टर के कंपोनेंट्स है, जहां पे अल्फा, बीटा और गैमा इनके यूनिट वेक्टर है। राइट डाउन डेफिनेशन। अल्फा, बीटा एंड gamma are unit vector in the chosen direction। and v1, v2 and v3 are the components of
of v vector along these three directions, along these three directions. ठीक है, the process of splitting these three, the one vector into these three vectors or more are called resolution of vector. अब आप लोग को क्लियर हो गया आप क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास एक वेक्टर v है जिसको हमने v1, v2 और v3 में स्प्लिट किया है और जहां पर उनके साथ में एक यूनिट वेक्टर n है। यूनिट वेक्टर हम किसको बोलते हैं आप लोग को मालूम है? यूनिट वेक्टर हम उसको बोलते हैं जिसका सेम मैग्नीट्यूड के साथ में डिवीजन होता है, सेम मैग्नीट्यूड के साथ में, है ना। तो ये रहा हमारा डेफिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन। इट मीन्स हमने v को स्प्लिट किया बच्चों, v1, v2 और v3 में स्प्लिट किया, ठीक है। और इनके डायरेक्शंस कौन थे? अल्फा, बीटा और गैमा के डायरेक्शंस में थे। अगर हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, अगर हमारा अल्फा, बीटा और गैमा, लुक एट हियर, इस वक्त हमने इसको 90 डिग्री में नहीं रखा है। अगर हमारा अल्फा, बीटा और गैमा 90 डिग्रीज को फॉलो करते, व्हाट इज अवर 90 डिग्रीज बच्चों? 90 डिग्रीज किस कंडीशन में हमको मिल रहा है? 90 डिग्रीज हमको उस कंडीशन में मिल रहा है बच्चों जिसको हम बोलते हैं दीवार का एक कोना, ठीक है। दीवार के कोने में हमको 3 लाइंस मिल रही है, देखिए, एक ऊपर की तरफ जा रही है, दैट इज वाई, दैट इज एक्स एंड दैट इज जेड, है ना। अगर हमारे ये कंपोनेंट्स v1, v2 और v3 वेक्टर्स, कौन कौन बच्चों? v1, v2 और v3 वेक्टर्स, तीनों कंपोनेंट्स 90 डिग्री परपेंडिकुलर के रूल को फॉलो करते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इफ द रूल्स, इसको नंबर 1 ही डाल देते, इफ द कंपोनेंट वेक्टर्स found along the perpendicular to each other, ठीक है, perpendicular to each other, perpendicular to each other or 90 degree, they are rectangular कंपोनेंट्स। और जनरली हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जब भी आता है हमारे पास में, हम कौन से फॉर्म यूज करते हैं बच्चों? हम उनको यूज करते हैं एक्स के अलोंग में आई कैप, वाई के अलोंग में जे कैप और जेड के अलोंग में के कैप हम फॉलो करते हैं। कुछ याद आ गया आप लोग को? आई होप याद आ गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड मैंने जो अभी यहाँ पर ये v वेक्टर लिया है ना बच्चों, यहाँ पर मैं सेम वेक्टर ले रही हूँ जिसका नाम है इस वक्त r वेक्टर। मैंने इसे आप लोग को एक्सप्लेनेशन के लिए v वेक्टर लिया था बच्चों, ठीक है, लेकिन इस वक्त हम r वेक्टर ले रहे हैं और हमारा ओरिजिन पॉइंट o ले रहे हैं, तो हम इसको क्या रख लेते हैं बच्चों? इसको रखते हैं c रख लेते, ठीक है, ताकि हम जब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसको a b c, इसको b रखते, ऐसे नहीं, ऐसे रखते, इसी करते। चलिए, लेट द वेक्टर OC have origin point V O and is OC equals to R हमने ले लिया, ठीक है।
अब एक काम करते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। हमने क्या किया, एक्स और वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया। ये रहा हमारा परपेंडिकुलर ए, रेस्पेक्टिवली ए एंड बी। ए एंड बी पॉइंट, ये रहा ए और ये रहा बी। ये रहा बच्चों 90 डिग्री और ये रहा 90 डिग्री। क्लियर है? ठीक। अब हमको क्या दिख रहा है, जब x के अलोंग है बच्चों, मैं इसको ले लेती हूँ आर एक्स, और इसके अलोंग है तो इसको ले लेती हूँ आर वाई। लेट ओ ए इक्वल्स टू आर एक्स एंड ओ बी इक्वल्स टू आर वाई। देन द कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, अगर मैंने स्क्वायर बना दिया है तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। R इक्वल्स टू आर एक्स प्लस आर वाई। इसको यूनिट फॉर्म में भी, यूनिट कैप के फॉर्म में भी लिख लेते बच्चों। आर एक्स में हमारा, अगर हमने 90 डिग्री लिया है बच्चों, तो हमारा यूनिट कौन है आर एक्स के अलोंग, आई कैप है ना, दैट इज आई कैप प्लस आर वाई, दैट इज जे कैप। ठीक है, वेयर, अगर हमने यूनिट कैप लिखा तो उसको इंट्रो भी कर देते, वेयर आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स along x and y axis and rx and ry are magnitude of what bachcho, of components, ठीक है। अब आप लोग को मैग्नीट्यूड का मीनिंग सब समझ में आ रहा है, जैसे हम लिखते हैं ना 2 kg, तो ये रहा हमारा यूनिट कैप, ये रहा हमारा यूनिट कैप और ये रहा हमारा मैग्नीट्यूड। आई लेट थीटा बी मेक बाय द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, हम हमारा मेन वेक्टर कौन था, आर था, तो हम लिखते हैं चलो, लेट थीटा एंगल मेड बाय R on x axis, x axis के अलॉन्ग बना रहा है ना बच्चों थीटा एंगल, देखिए यहाँ पे बना रहा है, तो हमको कौन सा ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल OAC। OAC में हमको कौन दिख रहा है बच्चों, ये हमको दिख रहा है OC, ठीक, दैट इज OC हाइपोटेनियस, और ये दिख रहा है हमको बेस, दैट इज OA इक्वल्स टू बेस। और इधर देखो, हमने क्योंकि पैरेललोग्राम का लॉ लिया है, यानी कि OY इक्वल्स टू AC है, OY इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू हाइट। क्लियर, बिकॉज दिस इज ए पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। अब हमको ये सारी चीजें मिल चुकी है, ठीक, हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जब ये मिल गया है तो हम एक हाइपोटेनियस का लॉ से हमारा साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। हमको किस एंगल्स की और किस साइड्स की जरूरत है। अगर हमारे पास यहाँ पे थीटा है बच्चों, तो मैं जनरली बच्चों को ऐसे ही सिखाती हूँ कि आप ऐसे आंखें रखिए कि हम यहाँ से देख रहे हैं, तो हमको ये परपेंडिकुलर दिख रहा है। पहले मैं रख लेती हूँ बच्चों साइन थीटा या कॉस थीटा, जो भी रखना चाहो, राइट डाउन cos थीटा इक्वल्स टू, अगर cos थीटा लेते हैं तो हमारे पास बेस है rx अपॉन हमारा परपेंडिकुलर r, दिस इज अवर परपेंडिकुलर r, क्लियर है, और बेस कौन है, rx है, और हाइट कौन है बच्चों, ry है ना, और ये रहा हमारा cos थीटा। देयरफॉर r की वैल्यू क्या, rx की वैल्यू क्या मिल रही है, rx की वैल्यू मिल रही है हमको r cos थीटा।
सेम टू सेम हम साइन थीटा भी ले लेते, चलिए, क्योंकि हमको आर वाई भी चाहिए ना बच्चों, तो आर वाई हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, देयरफॉर आर वाई इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा इसके पास में आर साइन थीटा। हमको ये दो चीजें यहाँ से आर एक्स और आर वाई की वैल्यू मिल चुकी है। आर एक्स और आर वाई हमको कहाँ पे जरूरत पड़ेगा बच्चों, आर एक्स और आर वाई की जरूरत पड़ेगी हमको यहाँ पर। देखिए अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्या मिल रहा है हमको, आर इक्वल्स टू आर एक्स प्लस आर वाई इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। ये रहा y का वैल्यू, ये रहा x का वैल्यू, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, इनको करते हैं बच्चों स्क्वायर। मैं इसको लास्ट में लिखती हूँ स्क्वायरिंग। मैं लुक इट हियर, मैंने r को स्क्वायर किया है, ये मेरे पास वैल्यूज है ना, तो इसको मैं स्क्वायर करूं या नहीं करूं, क्योंकि मुझे इस वैल्यूज को देखना है इस वक्त, ठीक है ना। मैंने इनको स्क्वायर किया बच्चों, लुक इट हियर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा। अब मैं इस आर को, इनको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूं अभी, मैं इस आर स्क्वायर को कॉमन बाहर निकालती हूँ, फैक्टराइज करती हूँ, अंदर में बच गया बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या है आप लोग को मालूम है, इसकी वैल्यू है ये, तो हमको इसकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, हमको दिख रहा है आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर एक्स प्लस आर वाई, इसका स्क्वायर है, और मैंने इसे सिंगल नंबर किया, और ये हो गया बच्चों मेरा अंडर रूट आर में चला, यानी कि इसकी जो वैल्यू थी मुझे मिल रही है अंडर रूट आर स्क्वायर में वैल्यू मिल रही है। क्लियर है, यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा मैंने क्या किया, मैं अब इस चीज को यहाँ से हटा रही हूँ। ये रहा हमारा रेजोल्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है। नाउ फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करना चाहिए हमें बच्चों, डायरेक्शन के लिए जनरली हम यूज कर रहे हैं tan थीटा। हम tan थीटा को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको बेस और हाइट और बेस दोनों मिल जाता है, दैट इज हाइट अपॉन बेस। तो हाइट कौन था हमारे पास में था, y एक्सिस आर वाई अपॉन आर एक्स, यही था ना। tan थीटा हमको क्या चाहिए, आर वाई अपॉन आर एक्स, ठीक है। और अगर मुझे सिर्फ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी बच्चों, तो मैंने यहाँ पे रख दिया थीटा को अकेले, और ये हो गया मेरा tan -1, जिसको हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाइड आर वाई अपॉन आर एक्स। आई होप आप लोग को समझ में आया, मैंने काफी स्लोली सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। फिर से एक बार देखिए रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन एक ऐसा वेक्टर है, सपोज टू बी हमने आर ले लिया बच्चों, तो आर को जितने वेक्टर्स को हम सम करेंगे, r1 प्लस r2 प्लस r3 r4, हम जितने भी वेक्टर्स को सम करेंगे ना, तो ये जो है ये उसके कंपोनेंट्स हैं, और कंपोनेंट्स को हम एक बेसिक वेक्टर को जो स्प्लिट करते हैं उसको हम रेजोल्यूशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे याद रखिए कि बेसिक वेक्टर को अलग अलग पार्ट्स में तोड़कर रीड करने को हम रेजोल्यूशन पढ़ रहे हैं। आइए अब ये तो हमने दो वेक्टर्स का पढ़ लिया, r1 एंड r2 का। अभी हमारा z बचा हुआ है, z कैप बचा है, तो हम इसको z कैप के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। मैं इसको यहाँ से मिटा रही हूँ बच्चों, अगर आप लोगों ने लिखा है तो मैं इसे यहाँ से मिटा रही हूँ, चलिए ठीक। कभी ऐसा होता है तो पॉज दबा के लिख लीजिए। इसको एरो डाल के रखिए, या इसको एक बॉक्स बना के रख दीजिए बच्चों, इसको ऐसे बॉक्स बना के रख दीजिए, ठीक है। ओके, सपोज आर एक्स आर वाई एंड आर जेड, मैंने तीन ले लिया है, आर द कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर and their unit vectors are I cap, j cap,
and k cap along x, y and z perpendicular axis to each other. ठीक है, यहाँ पे हमारा y भी आ गया, z भी आ गया, जहाँ पे हमको मिल रहा है बच्चों k कैप ना, ओके हाँ चलिए k कैप सेम टू सेम बना दीजिए बच्चों, दैट इज अवर आंसर r स्क्वायर एक्स प्लस r स्क्वायर वाई प्लस r स्क्वायर z। ठीक, ये तो हमने पढ़ा था r। ठीक, अगर मान लो हमारे पास सभी वेक्टर्स के अपने कंपोनेंट्स हो गए, अगर मान लो ये वाला एक वेक्टर a है, इसके कंपोनेंट्स लिख लेंगे, तो इसके कितने कंपोनेंट्स लिख लेंगे, i कंपोनेंट्स, j कंपोनेंट्स एंड k कंपोनेंट्स। अब अगर यहाँ पे हमारे पास वेक्टर y है तो उसके भी कंपोनेंट्स लिख लेंगे, b है तो उसके भी कंपोनेंट्स लिख लेंगे, और हमारे पास यहाँ पर c है तो उसके भी कंपोनेंट्स लिख लेंगे। और हम अभी पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, अभी तक के हम जो चल रहे हैं वो एडिशन पर ही है, हम अभी भी एडिशन पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तीनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को ऐड करके देखते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, ऑल वेक्टर्स, जितने भी 90 डिग्रीज पे जो हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स है, एक वॉल का कॉर्नर देखिए और आपको 90 90 90 तीन चीजें, 3 वेक्टर्स अलग से दिखेंगी। ठीक है, उन तीनों वेक्टर्स पर अभी हम उसके कंपोनेंट्स के एडिशन कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा, there is 3 vectors A, B and C in the 3 coordinates x, y, z and their components are, बच्चों मैं अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं लिख के एक साथ लिख दे रही हूँ। ये रहा मेरा A का कंपोनेंट्स, दिस इज A x I कैप, A y j कैप एंड दिस इज A z k कैप। ये रहा A का कंपोनेंट्स, ये रहा B का कंपोनेंट्स B x I कैप प्लस B y j कैप प्लस बी जेड के कैप। ये रहा सी का कंपोनेंट्स, देखो तीनों 3 अलग डायरेक्शंस में है ना, इसलिए हम इनके कंपोनेंट्स को अलग अलग लिख रहे हैं। सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमको करना है रेसोल्यूशन में एक एडिशन करना है या फिर हमको स्प्लिट करना है। तो हमारे पास 3 वेक्टर है, नेचुरली तीनों वेक्टर का एडिशन क्या होगा, एडिशन ऑफ देम a प्लस बी प्लस एंड सी प्लस, यही है ना। तो आइए हम एक काम करते हैं, पहले x को एक जगह रख लेते हैं, हम एडिशन कर रहे हैं बच्चों, लुक एट हियर, एडिशन कर रहे हैं। देन हम y के कंपोनेंट्स को एक जगह रख लेंगे एंड देन हम सारे z एक्सिस के कंपोनेंट्स को एक जगह रख लेंगे। that is ax plus bx plus cx and the common factor I बाहर रखा हमने, ठीक है बच्चों, प्लस ay प्लस by प्लस cy और इसका कॉमन फैक्टर हमने रख दिया j बाहर, सेम टू सेम, प्लस az प्लस bz प्लस cz और इसका कॉमन फैक्टर हमने के बाहर रख दिया। ठीक है, हमको इसकी वैल्यूज क्या मिल रही है बच्चों, अगर मान लो हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पर हैं, तो इसकी वैल्यूज सेम रहनी चाहिए। तो आइए सेम वैल्यूज लिख देते हैं। देयरफॉर रिजल्टेंट क्या रहा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर
ये सारी चीज़ें हमारी चली जाएंगी, दैट इज ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स होल स्क्वायर आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई होल स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी जेड, बच्चों यहाँ पे जे कैप है, प्लस सी जेड, ये रहा के कैप बाहर। ठीक है, सपोज हमारे पास में सिर्फ दो वेक्टर्स हैं, जो अभी हमने इसके पहले यहीं पे लिखा था। सपोज हमारे पास दो वेक्टर है, इट मीन्स इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी उस कंडीशन में। और अगर हमारे पास सिर्फ ए वेक्टर है और साथ में हमको ये वाला सी वेक्टर दिया है, इट मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ पर दी ही नहीं गई है, तो ये हो जाएगा 0 बच्चों। जहाँ पे जितने को यूज़ करना है हम उतनी ही वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे। ये रहा हमारा एडिशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें हमने पढ़ा है कंपोनेंट्स और वेक्टर्स को स्प्लिट करना। ठीक है, आइए इसके ऊपर हम कुछ मैथ्स बनाते हैं। जनरली क्या होता है ना, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो x के साथ i, y के साथ j और z एक्सिस में k देखते हैं ना, जैसे ये देखते हैं ना बच्चों, मान लो ये देखते हैं ना, वो डर रहे हैं, वो इस एक्टिविटी से डर रहे हैं। आप लोग मत डरिए, आप लोग बहुत इजीली इसको, वो जैसे ही इनको देखते हैं ना, बोलते टीचर ये नहीं बनेगा। मत डरिए, इन चीज़ों से बिल्कुल भी मत डरिए। कोशिश करिए कि इसके सारे मैथ्स को आप ढूंढ के नेट पे ढूंढिए या जहाँ पे भी ढूंढिए, ढूंढ के इसके सारे मैथ्स बनाइए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होंगे। आए बच्चों, मैथ्स करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं। इफ द टू वेक्टर्स आर इक्वल, सपोज आपके पास में वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों भी इक्वल है। ठीक है, कौन सा वेक्टर बोल रही हूँ बच्चों, मैं इसको बोल रही हूँ, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एसोशियल वेक्टर डायरेक्शन वाले हैं, यानी दोनों के डायरेक्शन इक्वल है। यानी ये कौन है बच्चों, सीधी सी बात है, ये हो गए पैरेलल, है ना। सपोज अगर इनकी दोनों की वैल्यू इक्वल है तो इनके कंपोनेंट्स, then their components will be, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको लिखिए प्लीज, है ना। ये जो पॉइंट है ना, ये आपके JEE कहिए या नीट कहिए, उसके अकॉर्डिंग टू मैंने बताया, स्पेशली इसको अलग से करके आप लोग को बताया है कि अगर ए की वेक्टर ए सपोज टू बी, मेरे बच्चों मेरा वेक्टर 3 सेंटीमीटर का था और बी 3 सेंटीमीटर का था। अगर इसकी वैल्यू इक्वल है, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इक्वल है, तो इसके कंपोनेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। अगर इसका डायरेक्शन डिफरेंट है ना बच्चों, तो कंपोनेंट्स डिफरेंट हो जाएंगे। डायरेक्शन डिफरेंट हुआ तो कंपोनेंट्स डिफरेंट हो जाएंगे। देखिए ए एक्स आई इक्वल्स टू बी एक्स आई। अगर हमारे ए वेक्टर इक्वल है और बी वेक्टर इक्वल है, तो इनके कंपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है ना। चलिए मैं आपको JEE और नीट के अकॉर्डिंग टू बता रही हूँ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे महाराष्ट्र स्टेट बुक का क्वेश्चन है। राइट डाउन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3i कैप एंड 4j कैप। अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, रेजोल्यूशन पढ़ रहे हैं। रेजोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा r इक्वल्स टू अंडर रूट r(x)² प्लस r(y)²। यही था हमारा रेजोल्यूशन, हमें पढ़ के आए। देखिए ये रहा हमारा x का कंपोनेंट्स और ये रहा हमारा y का कंपोनेंट्स। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, इट मीन्स ये किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट है, किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट है ना। तो आइए हम इमेजिन करते हैं दैट इट इज द component of dash vector 3i cap and plus 4j cap is the component of vector v
ठीक है, हमने क्या माना बच्चों, ये हमारा फर्स्ट स्टेप में हमने फॉर्मूला ले लिया, सेकंड स्टेप में हमने बता दिया वी। नाउ हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। हमको फाइंड करना है बच्चों हमारा एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, अगर मैंने एक वेक्टर वी लिया है बच्चों, तो मेरे को सेम मैग्नीट्यूड से उसको फाइंड करना है और उसका आंसर आना चाहिए 1। ठीक है, ये तो रहा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। लेकिन हमको यहाँ पर इस वेक्टर की टोटल वैल्यू फाइंड करनी है। किस वेक्टर की, हमको इस वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। और जब हमको ये वैल्यू मिल जाएगा तो हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अगर सपोज मैं 3i लेती सेपरेट तो इसकी यूनिट वेक्टर क्या होती, इसकी यूनिट वेक्टर ये निकलनी चाहिए थी। और अगर सपोज मैं 4j लेती तो 4j की यूनिट वेक्टर क्या निकलनी थी, 4 निकलनी थी। ठीक है, मुझे यूनिट वेक्टर सेम मिलनी चाहिए। बट इस वक्त हमारे पास क्या है, एक्स और वाई एक्सिस के दो कंपोनेंट्स का एडिशन है। तो हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन जो वैल्यू है उससे उसको डिवाइड करके बताएंगे कि हमारा यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि यूनिट वेक्टर मीन्स 1। इस वक्त एडिशन है तो पहले एडिशन से हम इसके मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। आइए, Therefore, v लिया मैंने तो v का वेक्टर का वैल्यू क्या आना चाहिए। अगर मैंने इसको rx और ry लिया बच्चों तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। Therefore, नाइन प्लस 16, therefore 25 इन द रूट। और v की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, दैट इज 5 स्क्वायर अंडर रूट, है ना। तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास में 5। जैसे ही हमको v की वैल्यू आई हमने क्या फाइंड करना चालू किया, यूनिट वेक्टर। राइट डाउन यूनिट वेक्टर, u का फॉर्मूला क्या होना चाहिए बच्चों, अगर हमने v वेक्टर लिया है तो यही होना चाहिए ना, v अपॉन मैग्नीट्यूड दिस। और ये हमको मिल गया यहाँ पर 5। ठीक है, और v वेक्टर की वैल्यूज क्या है, v वेक्टर की वैल्यू है 3i प्लस 4j कैप। क्योंकि ये 5 दोनों के लिए कॉमन है, देयरफॉर यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप अपॉन 5 प्लस 4j कैप अपॉन 5। ये रहा हमारा आंसर। आइए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन वेक्टर a, वैल्यू ऑफ वेक्टर a इक्वल्स टू i कैप एंड 2j कैप। ठीक है, एंड वेक्टर b की वैल्यू बोल रहा है बच्चों हमको 2i कैप एंड j कैप। ठीक है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड। अभी हम फाइंड करके आए हैं व्हाट इज मैग्नीट्यूड। अभी हमने फाइंड किया दैट इज आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, यही हमने फाइंड किया है। बस सेम इक्वेशंस को रख के इसमें a की वैल्यू रख के और इसमें b की वैल्यू रख के हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर देते हैं। रेजोल्यूशन में पढ़ के आए ना, पढ़ ही रहे हैं अभी हम। तो आइए हम इसको सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन, फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन, गिवन वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप and magnitude of b equals to 2i cap plus j cap। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए x के एक्सिस में इसकी मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, along x इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 1। ठीक है, तो हम इसको ले सकते हैं ax इक्वल्स टू 1, लुक एट हियर 1। और along y क्या मिल रहा है, ay मिल रहा है हमको 2। सेम टू सेम along x b है ना, bx इक्वल्स टू 2 और by इक्वल्स टू 1। तो हम इसका फाइंड करते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड। r इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम a के लिए फाइंड कर रहे हैं बच्चों, ये हम a के लिए फाइंड कर रहे हैं, प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज अवर आंसर। 2 2 ज़ा 4, दैट इज 5 अंडर रूट। क्लियर है। नाउ b का हम फाइंड करते हैं बच्चों, सेम आ रहा है लगभग 2 का स्क्वायर प्लस 1, देयरफॉर अंडर रूट 5।
अब हम बोल सकते हैं दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए एंड बी हैव सेम मैग्नीट्यूड। क्या हमको सेम मैग्नीट्यूड पूछा था? नहीं, हमको सेम मैग्नीट्यूड नहीं पूछा था। हमको क्या पूछा था? आर दीज टू वेक्टर्स इक्वल। अब एक बार आ जाइए हम इक्वल वेक्टर का वो पढ़ लेते हैं। मैं जो ये क्वेश्चन को इरेज कर रही हूँ शुरू से, यहाँ से। व्हाट इज इक्वल वेक्टर? मैंने आप लोग के लिए इसके लिए एक पार्ट बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। इक्वल वेक्टर इक्वल्स टू, अगर ओरिजिन O है और ये वेक्टर A है, और सपोज ये 3 सेंटीमीटर है और ये प्रॉपरली ईस्ट में जा रहा है, और ये भी ओरिजिन O है और ये प्रॉपरली ईस्ट में जा रहा है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है। क्लियर? दे आर नोन एज इक्वल वेक्टर बट हैव द सेम डायरेक्शन। ठीक, सपोज ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। बोथ आर सेम मैग्नीट्यूड, बोथ वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, तो जब डिफरेंट डायरेक्शन है दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल, है ना। यही हमने इक्वल वेक्टर्स में पढ़ा है। तो अभी हमारा यही वाला इक्वल वेक्टर का रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। आर दीज टू वेक्टर्स इक्वल्स, राइट डाउन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या मिल रहा है? एक्स एक्सिस में मिल रहा है बच्चों आई कैप का वैल्यू मिल रहा है। क्या है आई कैप का वैल्यू? बताइए। ए आई कैप, और ये रहा बी आई कैप। इसकी वैल्यू है बच्चों 1 और इसकी वैल्यू है 2। दिस इज नॉट इक्वल। राइट डाउन अलोंग वाई एक्सिस बी आई कैप इक्वल्स टू बी ए जे आएगा, ए जे कैप इक्वल्स टू बी जे कैप। There is 2 equals to 1. This is not equal. So are these vectors are equal? No, they are not equal. No, they are not equal. That is your answer. आज के लिए 2 ही क्वेश्चन बच्चों, इसके बाद हम करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग टू उसकी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस जरूर करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर फिजिक्स। आई होप आप लोग को आज रेजोल्यूशन अच्छे से समझ में आया। गिव सम कमेंट्स, डू यू लाइक, देन लाइक इट। अगर आपको रीड करने के बाद अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी करिए।